अमेरिका के हमलों से ईरान को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। ये बात अब तक अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स कह रही थी, लेकिन अब ये बात खुद इजराइल के एक अधिकारी ने कह दी है। सोचिए, ट्रंप के बिल्कुल उलट ये बात कही गई है। इजराइल के अधिकारी का ये मानना है कि अमेरिका ने जो हमले किए उनमें ईरान की इन साइट्स का कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है और अब भी ईरान चाहे तो न्यूक्लियर प्रोग्राम तक पहुंच सकता है। उन्होंने क्या कहा है, पहले आपको ये बता देते हैं, इसके बाद इसकी बैक स्टोरी भी बताएंगे, वो भी समझाएंगे। दरअसल इजराइल के एक अधिकारी इस वक्त वॉशिंगटन पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने इसको लेकर बात की है। इजरायली अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु केंद्रों पर वितरित किया गया था और अमेरिकी हमले से पहले उसे हटाया नहीं गया था। इस्फहान में यूरेनियम संवर्धित करने की क्षमता को फिर से हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ईरान को कड़ी मेहनत करनी होगी और अगर हमें ऐसा लगेगा कि ईरान सामग्री को खोदने की कोशिश कर रहा है तो वो नए हमले करने में संकोच नहीं करेगा। यानी कि एक तरफ तो इजराइल इस बात को कह रहा है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम तक अब भी पहुंच सकता है, उसे थोड़ी मेहनत लगेगी। दूसरी तरफ ये इस बात की चेतावनी भी दे रहा है या फिर एक तरीके से ईरान को ललकारने की कोशिश कर रहा है कि अगर फिर से ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम तक पहुंचने की कोशिश की तो इजराइल उस पर दोबारा हमला कर सकता है। सवाल यह है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है या नहीं बना रहा है, इसकी जानकारी इजराइल को भला कैसे होगी, क्योंकि इजराइल इस वक्त काफी बुरी स्थिति में है। इजराइल के जो भी एजेंट्स ईरान में मौजूद थे उनको लेकर भी बुरी खबर बीच में सामने आई थी। जब 12 दिन की जंग चली तो उस बीच और उसके बाद भी ईरान ने 750 से ज्यादा ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो मोसाद से जुड़े हुए थे या फिर मोसाद के लिए या फिर इजराइल के लिए वो एक तरीके से जासूसी का काम कर रहे थे। इतने लोगों को एक साथ गिरफ्तार किया गया था, तो जाहिर है कि ईरान इस पर भी नकेल कसने की कोशिश कर रहा है कि मोसाद के एजेंट्स ईरान में जहां पर भी हैं उन सबको वो एक एक करके मारने की या फिर एक एक करके उनको डिटेन करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ आईएईए को भी ईरान ने अपने देश में पूरी तरह से बैन कर दिया है। अभी तक तो आईएईए की तरफ से, यानी कि पिछली बार जब इजराइल ने हमला किया था तो उसने आईएईए की रिपोर्ट का ही हवाला दिया था। रिपोर्ट का ही हवाला देते हुए उसने हमला किया था और कहा था कि आईएईए की रिपोर्ट में ऐसा लिखा है कि ईरान बहुत जल्द न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, इस वजह से इजराइल ने हमला किया। लेकिन अब अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता भी है तो इसकी जानकारी इजराइल को भला कैसे होगी, क्योंकि आईएईए को तो ईरान ने अब अपने देश में बैन कर दिया है। दूसरी तरफ मोसाद के एजेंट्स को भी ईरान एक एक करके हटाने की कोशिश कर रहा है। वहीं अमेरिका का भी कुछ जोर ईरान पर नहीं चल रहा है। अमेरिका ईरान से बात करना चाहता है, लेकिन ईरान ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जब तक आप हमें भरोसा नहीं दिलाएंगे तब तक हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। वहीं जब खामनेई पूरी जंग के बाद वापस आए थे, उन्होंने बयान दिया था तो उन्होंने यही कहा था कि ईरान किसी के दबाव में नहीं आएगा। ईरान न्यूक्लियर बनाएगा या नहीं बनाएगा ये कोई देश, कोई दूसरा देश डिसाइड नहीं कर सकता, ये हम लोग डिसाइड करेंगे, ये हमारे लोग डिसाइड करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब ईरान के अपने साइंटिस्ट मारे गए थे, उसके बड़े अधिकारी मारे गए थे, तब भी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस बात को कहा था कि ईरान का जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एक तरीके से इन सब लोगों को ट्रिब्यूट के तौर पर है। इन सब लोगों की इतनी मेहनत थी, इन साइंटिस्ट की वो मेहनत थी, उसे हम जाया नहीं जाने देंगे। यानी कि इशारों इशारों में भले ही उन्होंने इस बात को कह दिया था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो भी रणनीति है वो अपने पास रखेगा और उसे वो किसी भी तरीके से पूरा करेगा। हालांकि इस बीच जो ईरान के बयान सामने आए हैं उसमें इन बयानों में यही कहा गया है कि ईरान अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। वो अपनी साइड से सारी चीजें हटाने की कोशिश कर रहा है, जो भी मलबा था वहां पे, चाहे वो फोर्डो हो, नतांज हो या फिर इस्फहान साइट हो, इन साइट्स पर वो अपनी वापस से आकलन करने की कोशिश कर रहा है कि कितना नुकसान हुआ है, कितना नहीं हुआ है। लेकिन जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जो यूएस की मीडिया रिपोर्ट्स है, जो यूएस का शुरुआती इंटेलिजेंस है, उसमें ये बात कही गई थी कि तीनों साइट्स को B-2 बॉम्बर से हमले करने के बाद भी कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था। यानी कि ईरान बस कुछ महीनों पीछे हटा है न्यूक्लियर वेपन बनाने से। कुछ महीने उसे लगेंगे अपनी साइट्स को वापस से सुधार करने में और हो सकता है कि ईरान का जो 400 किलो यूरेनियम अब भी गायब है, जिसको लेकर खबरें आ रही थी, जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी कहा था कि ईरान का जो यूरेनियम है वो कहाँ है, इसे हमें नहीं पता है कि वो कहाँ पर गया हुआ है, वो लापता है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। वहीं आईएईए के जो हेड थे उन्होंने भी इस बात को कहा था कि हमें इस बात की कोई पुष्टि नहीं मिल पा रही है, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि नुकसान कितना हुआ है और यूरेनियम गया तो गया कहाँ, क्योंकि यूरेनियम का ना ही कोई रेडिएशन हुआ है और ना ही उसको लेकर कोई दूसरी खबर सामने आई है। इस बात से अब इजराइल भी परेशान है और इसीलिए वो इस तरह की बयानबाजी भी कर रहा है। इजराइल का भी ऐसा मानना है कि
ईरान अगर चाहे तो वो अब न्यूक्लियर वेपन से दूर नहीं है। वो चाहे तो उसका जो भी न्यूक्लियर वेपन नीचे गड़ा है, इजराइल के दावों के अनुसार अगर वो नीचे गड़ा है तो वो उसे कभी भी निकाल सकता है और अपना काम चला सकता है। लेकिन इस पर इजराइल की नजर है। अब भले ही इजराइल की नजर हो, लेकिन ईरान भी इन चीजों को भांप चुका है अच्छे से और वो किसी भी तरह से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे करने की कोशिश करेगा। भले ही कुछ वक्त के लिए वो रुक जाए, लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म कर देगा, इस बात के कोई पुख्ता सबूत अभी नहीं मिल पा रहे हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।